मेल में उनका नाम आया है। खैर अभी वीडियो और इस तरीके की कोई चीजें नहीं आए, और हम भी तो प्रभु से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी मोदी जी का नाम ना आए तो अच्छा है, क्योंकि देश का इज्जत दांव पे लग जाएगा नहीं तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभु कम से कम नाम ही अभी मेल पे आया है, वीडियो और ऐसा कोई चीजें ना आए जो कि हमारे देश के लिए कलंक हो जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि नाम ही तो आया, अगर यही नाम राहुल गांधी का, अखिलेश यादव, तेजस्विनी यादव या किसी भी विपक्षी किसी पार्टी का कोई नेता का अगर आते तो आप तांडव देखते। उस वक्त देश की जनता के बीच में ये लोग इस तरीके के तांडव करते ना कि किसी को जीना मुश्किल कर देते। राहुल गांधी का जबकि अभी तक कोई ऐसा कोई नाम नहीं है, कुछ ऐसा कोई वीडियो नहीं है, कोई ऐसा किसी भी मेल में उनका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के पीछे कैसे पड़े रहते ये लोग। अगर इसमें कोई नाम आता तो आप समझे कि मीडिया वाले क्या करते। मीडिया वालों से लेके जो है ये बीजेपी वाले, ये हाई तबाह करके रोड पे आ जाता और इस वक्त तो पूरी तरीके से हंगामा मचा देते। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा है, विदेश का भी मुद्दा है, लेकिन मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है। क्यों दिखाएगा? इनके पापा का नहीं है क्या? इनकी पापा ही तो है, इनकी पापा जी का है। इनका पापा जी टॉयलेट जाएगा तो दिखाएगा, इनके पापा जी नहाएंगे तो दिखाएंगे, गुफा में जाएंगे तो दिखाएंगे। लेकिन जब इतना बड़ी बातों में उनका नाम आना ही बहुत बड़ी बात है, नाम आना ही बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि ऐसा एक अपराधी जो बच्चे के साथ यौन शोषण करते थे, जो बच्चियों को बच्चों को खा जाते थे, यानी कि वो वीडियो देख के हमारी रूह कांप उठते थे कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं। जानवर भी एक वक्त के लिए सही है, लेकिन इंसानों की भेष में ये लोग जानवर था। और इन्होंने जिस तरीके से हरकतें करे हैं, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहा है, न्यूज वायरल हो रहा है, वो देख के दर्द होता है, तकलीफ हो रहा है कि हमारी जो सर पे बैठे हुए जो अधिकारी, बड़ी बड़ी जो नेता है, साइंटिस्ट है, वो लोग किस तरीके से बच्चों के साथ यौन शोषण करते थे, किस तरीके से बच्चों को खा जाते थे। आप बताइए कि क्या इनका जो वीडियो आया रूह कपाने वाले वीडियो है। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर विपक्षी पार्टी की अगर किसी का नाम आते तो आप समझिए कि देश के अंदर क्या हालत होता। लेकिन अब मोदी जी का नाम आया ना, इससे मीडिया बिल्कुल शांत बैठे हुए, मीडिया की कोई आवाज नहीं निकल रही ना, मीडिया कोई आवाज दे रहे। मीडिया को अब जोर शोर से उठाना चाहिए। आप बताइए कि ऐसा अपराधी से आप क्या मेल पे बात कर रहे थे। जो मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त कहा जाते हैं ट्रम्प, उनके भी नाम है और भी कई नामी चेहरे हैं। वही तो कह रही हूँ, ट्रम्प तो कह रहे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अमेरिका का सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है। हाँ। और अमेरिका का वो राष्ट्रपति है। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प इतना बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं और इतना बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति के नाम आना, उसका वीडियो आना, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वो कह रहे बिगाड़ना तो को बिगाड़ लो, देख लो। वो इस तरीके से दावा ठोक रहे हैं, उसके बाद आप किसका क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन सारी ताकत उन्हीं के पास में है। देखिए पूरी तरीके से ताकत उन्हीं के पास है, और आप इसका क्या बिगाड़ लेंगे। एप्स्टाइन फाइल में नाम आने के बाद बाहर देशों में प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार जनता सड़कों पे, लेकिन भारत में ना जनता सड़कों पे नजर आ रही है ना कुछ। हमारी भारत की जो जनता है ना, बिल्कुल वो हो गया है, आत्मा बिल्कुल मर चुका है। देश की जनता का आत्मा बिल्कुल मर चुका है। मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं पर कुछ दिखाई देते तो उनके पीछे पड़ जाते। आज दीपक जो है, उत्तराखंड का जो दीपक है, जिसने इंसानियत दिखाया, जिन्होंने मोहब्बत दिखाई, जिसने इंसान होने का कि इंसानों के दिल में अभी भी दिल धड़कता है हिंदुस्तान का, वो दिखाए। उस इंसानों को किस तरीके से अलग थलग कर दे। पूरा देश की जनता उनके साथ में दे रहे कुछ, लेकिन उत्तराखंड की उनका वीडियो अभी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता जो है जिस हिसाब से साथ देना चाहिए नहीं दे रहे। जिम इनका खाली हो रहा है। कह रहे पहले जिम में 150 लोग होते थे, कह रहे 15 लोग आ रहे हैं। तो उनका व्यापार में उनका इफेक्ट कर रहा है। जो जनता को बढ़ चढ़ के उनका साथ देना चाहिए। तो ऐसे तो हमारे देश की जनता की आत्मा हो चुके। देश की जनता आज हिंदू मुसलमान में मस्त है। देश की जनता को रोजगार नहीं चाहिए। एक मिनट, देश की जनता को आज जो शिक्षा नहीं चाहिए, देश की जनता को जो है हॉस्पिटल नहीं चाहिए, देश की जनता को सिर्फ हिंदू मुसलमान चाहिए, और देश की जनता उसी में खुश है। तो इसीलिए तो मोदी जी का जो नाम आ रहा है, तो बाकी विदेशों में जितने भी लोगों का नाम आया है बड़े बड़े, वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पदों से हटाया जा रहा है, अधिकारी पद त्याग दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है? क्या छोटी बात है? यौन शोषण करना, वो भी बच्चियों के साथ यौन शोषण करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और हमारी यानी कि मैं बता नहीं पाऊंगी कि किस तरीके से ये लोग कर रहे थे। उसके बाद आप समझिए कि विदेश में इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मोदी जी डर गए थे कि जो ट्रेड डील साइन कर दी? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो बात है।
दबे हुए नस किसी के पास है, इसीलिए तो दबे हुए हैं। नहीं तो हमारे देश, हमारे भारत तो देश है जहां पर आंखों में आंख डाल के अमेरिका के साथ आंखों में आंख डाल के पहले की प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। इंदिरा गांधी थी ना, जिनको धमकी दिए थे कि 7वां बेड़ा भेजेंगे, लेकिन उन्होंने बोला 7वां बेड़ा भेजे, 17वां बेड़ा भेजे। डरने वाले वैसे नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा, पाकिस्तान का सीना फाड़ के जो है बांग्लादेश पैदा कर दिया। अब बांग्लादेश का पूरी तरह पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। वो थे हमारे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने आंखों में आंख डाल के जो है अमेरिका को जवाब दिया था। उस वक्त क्या करा था, इन्होंने बोला था पाकिस्तान के साथ, तब भी पाकिस्तान की लड़ाई हो रहा था। पाकिस्तान हमारे देश के अंदर घुस रहे थे, हमें मारने के लिए आए थे, तो सेना को खुला छूट दे दिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि जय जवान और जय किसान, तो जाके क्या घुस गया था ना, गाजर मूली की जैसे काटने लग गए थे। हमारे देश का युवा था, हमारे देश के जो जवान थे, उन्होंने पूरी तरह खुला छूट दिया था। प्रधानमंत्री वो थे जिस प्रधानमंत्री को बोला गया था अमेरिका कि हम लोग जो है गेहूं देना बंद कर देंगे। उस वक्त हमारे देश के अंदर गेहूं नहीं होता था। 1 मिनट, लाल गेहूं जो था ना, लाल गेहूं आते थे तब अमेरिका से। तो क्या बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि नहीं, मेरे देश की जनता जो है एक दिन भूखे रहेंगे। और पूरा लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरा देशवासियों से बोला था कि एक दिन आप भूखा रहिए, एक दिन आप भूखा रहिए। और उसके बाद उन्होंने पूरा देशवासी ने उनका साथ दिया, एक दिन भूखा रहे। आज भी आप गांव में चले जाइएगा, बूढ़ी माता बोलेंगे कि हम शास्त्री जी को वचन दिया है, इसी वजह से हम लोग भूखे रहेंगे। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री, और उस वक्त जो है पाकिस्तान को दो सबक सिखाए, घुस के मार के आए थे। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। मोदी ने क्या 56 इंच की छाती है, डरेंगे काहे? सीज फायर किसने कर दिया? सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर के वक्त में किसने कर दिया? ट्रम्प बार बार चिल्ला रहे कि मैंने बोल दिया तो सीज फायर हो गया, मेरी कहने से हो गया, मेरी कहने से हो गया। तो क्यों नहीं बोल पा रहे? मोदी जी से हमें दिक्कत इस बात का है कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री है, आप एक आवाज देंगे ना, पूरे 140 करोड़ जनता आपके साथ में खड़े हो जाते हैं। हम विरोध करते हैं, उनका विचारधारा का विरोध करते हैं, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम उनका विचारधारा, उनकी बातों का विरोध करते हैं। आप बताइए ना, लाल बहादुर शास्त्री ने बलिदान मांगा तो पूरा देश ने क्या भूखा नहीं रहे कि नहीं रहे? जब नेताओं ने बलिदान मांगा, जनता आगे बढ़ के बलिदान दिया है। जो एप्स्टीन फाइल है उसमें लगातार जो मेल है वो वायरल होते रह रहे हैं। अनिल अंबानी का मेल वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा सुनहरे बाल, सुनहरे आंख वाली और लंबी लड़की चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ, ये आशी का अड्डा है। ये जितना भी है ना, रईस जादे जितना भी है, ये अयाशी का अड्डा है। ये महिलाओं को जो है खिलौना समझते हैं। आप बताइए, इसीलिए तो आज मोदी जी क्यों आवाज नहीं दे रहे? अंकिता भंडारी के लिए आवाज नहीं देंगे? मोदी जी तो सब नारा देते ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका सिर्फ नारा ही रहेगा, इनका सिर्फ स्लोगन है। महिलाओं के नाम पे जो ये लोग वोट लेते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान करने के लिए ये लोग रोड पे क्यों नहीं आते? महिलाओं की जब बात आते तो इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, तमाम जो बेटियों के साथ जब गलत होते हैं तो ये लोग आवाज क्यों नहीं देते? ये लोग क्यों बलात्कारी का साथ दे देते हैं? ये क्यों खड़े हो जाते बलात्कारी के साथ? तो इसी से तो पता चलता है ना कि ये लोग कितना महिलाओं के साथ देते हैं। ये महिलाओं के साथ नहीं, महिलाओं को अय्याशी का अड्डा है। और एक सच्चाई बताओ, कड़वी सच्चाई जरूर है, हम महिलाओं को ही महिलाओं का साथ देना पड़ेगा और पुरुषों से उम्मीद करना तो बेकार है। जो पुरुष कहते हैं ना कि महिला की सम्मान करेंगे, महिला के सम्मान में जो पुरुष मैदान में उतरते हैं, आप उनको पर्सनली मिलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंज देती हूँ, आप जाके मिलिएगा उस पुरुषों से, वो भी आपको बताएगा उनका चरित्र क्या है। इसलिए मैं कह रही हूँ, किसी का चरित्र का सर्टिफिकेट देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, लेकिन एक सच्चाई है। हम बाहर निकलते हैं, हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना, हमें पता है कि किस तरीके की मानसिकता रखते हैं। फाइल के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत की जनता को भी सड़कों पे आना? बिल्कुल आना चाहिए। जनता, देखिए हमारे देश की जनता है ना, सोए हुए रहते हैं। जब ब्रिटिश आए थे उस वक्त क्या करा था? बंगाल से स्वागत किया थे। अगर उस वक्त अगर हमारी जनता रोड पे आते और ब्रिटिश को भगाते ना, उस वक्त जो है हमारे देश गुलाम नहीं होते। इसीलिए ब्रिटिश हमारे यहाँ पर 200 साल राज किया। मुगल आए, उसके बाद मुगलों ने राज किया। पहले मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, इसीलिए तो हमारे देश बार बार गुलाम होते रहे, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत लेट जगता है। और जब जगते हैं तो आप समझ लीजिए कि खैर नहीं है। तभी हमारे देश के अंदर से झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे महावीर योद्धा पैदा हुआ। और ऐसा नहीं है देश की जनता से उम्मीद, ऐसा नहीं कि नहीं है, देश की जनता से मुझे उम्मीद है। और इसीलिए तो उम्मीद में तो दुनिया कायम है। आज उम्मीद में आप माइक पकड़े हुए हैं, आज उम्मीद में से मैं बोल रही हूँ। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि देश की जनता रोड पे आएंगे,